माशाल्लाह जी, ये करबला का वो रास्ता है जहाँ से करोड़ों ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं। माशाल्लाह जी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं। कोई जिसे एक छोटा सा मौक़िफ़ है जिसके अंदर ये फिंगर चिप्स दे रहे हैं और उसके बाद फिर ये शोरबा दे रहे हैं। सुबह के नाश्ते में शोरबा है। ये दाल का है, सवैयाँ इसके अंदर है। यहाँ पे गरम गरम चाय बन रही है, सुबह का टाइम है और इराकी चाय तो अपना ही मज़ा होता है। ईरानी चाय अपनी, पाकिस्तानी, इंडियन चाय, सबकी अपनी भी चाय होती है, मगर इराकी चाय क्या बात है। सुबह के नाश्ते में उबले हुए अंडे, गरम गरम। माशाल्लाह जी, ये करबला का वो रास्ता है जहाँ से करोड़ों ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं। सामने ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न्याज के इंतज़ार खड़े हुए हैं और उनके लिए बेहतरीन लजीज़ तरीन यहाँ पे डिश बनाए जाते हैं। फ़िश बनाई जा रही है और फर्स्ट नंबर की फ़िश होती है और उनको टांडे पे बना के, ये गैस पे भी बनाई जा सकती है मगर टांडे पे क्यों बनाते हैं, ये लजीज़ होती है खाने में। और करबला के इन रास्तों में बेहतर से बेहतर चीज़ ज़ायरीन को, चाहे वो मशरूब में हो, जूस की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो या खाने की शक्ल में, सबसे जो बेहतरीन तरीन फ्रूट है वो यहाँ पे ज़ायरीन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सबसे बेहतरीन राइश दी जाती है, सबसे बेहतरीन खाना दिया जाता है। आपके सामने ये सारे मनाज़िर, ये मौक़िफ़ है जहाँ पे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गरम गरम फ्रेश फ़िश जो है पेश की जा रही है। यहाँ फ़िश को तैयार किया जा रहा है। फ़िश को काट के बिल्कुल फ्रेश रख के और उनको आमादा किया जा रहा है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है मसाले वगैरह थोड़े से डाल के जो इधर के हैं और यहाँ पे इसको रख रहे हैं तैयार। जब यह तैयार हो रही है तो फिर इसको यहाँ तक लेके आते हैं, इसको काटते हैं, इसके हिस्से करते हैं। फ़िश को यहाँ पे काट के 2-3 हिस्सों में करके फिर ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोटी के साथ और टमाटर, बसल, लीमू डाल के ज़ायरीन के ऊपर गरम गरम ताज़ा रोटी डाल के आगे फिर जो लाइन में खड़े हो उनको देते जा रहे हैं। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, सदाबाद रहे। ये खिदमत करने वाले हो, खिलाने वाले। करबला के इन रास्तों पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिलाने वाले ज़्यादा होते हैं, खाने वाले कम होते हैं। और जब यहाँ पे लोगों को दिया जाता है, हम भी अपने मौके पे चलाते हैं, लोग कहते हैं बस 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 बस, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 मरतबा भी आप खा सकते हैं। एक यहाँ पे बन रही है फ़िश और दूसरा यहाँ पे फ्रेश फ़िश जो है लाके ज़ायरीन को खिलाई जा रही है। कितने टन और मन इनकी तादाद नहीं बता सकते क्योंकि ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ख़रीदने वाले को भी नहीं पता कि मैं कितनी लेकर आ रहा हूँ, बस जितने तक ज़ायरीन है इसको चलाते चलो। बहुत बड़ी लंबी लाइन है ज़ायरीन, लेडीज़ की तरफ से, ये जेंट्स की तरफ से। वीडियो को जो शेयर करे, मौला हुसैन अगला चहलो इस करबला के रास्तों पर नसीब करे आना। लातादाद और बेशुमार खिदमात देखनी है तो फिर करबला के रास्ते पर आ जाए। माशाल्लाह जी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं। कोयत, माशाल्लाह जी, कोयत के मोमिनीन इस वक्त मौजूद हैं नजफ टू करबला के रास्ते पर। हाथों में परचम उठाए हुए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हैं। इतनी बड़ी तादाद है माशाल्लाह जी, एक समंदर इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे, ज़ायरीन इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। एक दिन था जब एक पहला चेलम हुआ मेरे मौला हुसैन का। एक बहन अपने मजलूम भाई की कब्र पे पहुंची है, क्या देखती कि कब्र वीरान है। अल्लाह अकबर। भाई हुसैन की बग़ैर छत के कब्र है, अपने आप को नाका से घिराती और ज़ारो कतार शाम के हयाल अहला हवाल बयान करती।
ज़ारों कतार हाप रोती और कब्र इमाम हुसैन पे गिरिया फरमाती और तमाम अहवाल बताती कि भैया हुसैन शाम में कूफा में हमारे साथ क्या हुआ। अल्लाह अकबर। उसी कब्र पे एक बहन ने वादा किया, ए मेरे भाई हुसैन, मैं वादा करती हूँ कि तेरी कब्र को वीरान होने नहीं दूंगी। ये एक वादा था एक बहन का। पूरी दुनिया उस वादे को पूरा करने के लिए, खुदावंद आलम उस वादे को पूरा करने के लिए आज पूरी दुनिया के मोमिनीन इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला की तरफ मुतवज्जे। ये सारा समंदर नजफ टू करबला 100 किलोमीटर और उससे भी आगे लोग मशहद से, ईरान से पैदल आए, कोई कोएट से पैदल आता है, कोई बॉर्डरों से पैदल, कोई एयरपोर्ट से पैदल आ रहे हैं। अली सौत ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे खड़े होकर रास्तों में लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हैं। जितने भी देखने वाले हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक ये दिन आपको भी नसीब करें। बेशुमार यहाँ पर लजीज तरीन खाने दिए जाते हैं। आपकी सोच है यहाँ पर किस कदर खिदमत की जाती है ज़ायरीन इमाम से। मसाज मालिश के लिए हर चीज़ मौजूद। इसके अलावा ऐसे कई मौके हैं जहाँ पर कपड़े सी के देते हैं। अगर कोई व्हील चेयर स्ट्रॉलर ख़राब हो, खाने पीने की चीज़, मशरूब की चीज़ें, कपड़े धोने की चीज़ें, हर तरीके से मेडिकल स्टोर, दवाइयाँ, पूरी दुनिया से आई हुई डॉक्टर की टीम यहाँ पर होती है। आर्मी अलर्ट होती है। इतनी बड़ी खिदमत होती है कि अल्लाह मान अल्लाह फीस। मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी जो इधर मौजूद हैं, जो देख रहे हैं या इंतकाल कर गए दुनिया में, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत करे, मरहुमीन की मगफिरत करे और जो जिंदा रहने वाले हैं उन सबको बार बार करबला ना नसीब करे। लाइए वालेकुम सलाम। ये सिलसिला जारी रहे दुनिया भर में, जहाँ पे भी चेलों में इमाम हुसैन के लिए जुलूस में निकलेंगे उन सब की हिफाजत के लिए बहुत सारी दुआएं। सुभान अल्लाह। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ से फिर ज़ाहिरीन की इब्तिदा होगी। इंतहा की कोई बात ही नहीं है। हाथों में परचम उछाए हुए प्यार और मोहब्बत और अकीदे से तस्बीहों के हाथ में नमाज शब पढ़ते हुए, पंजगाना नमाज पढ़ते हुए करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत पे ज़ायरीन जा रहे हैं और उनको बेहतरीन लजीज तरीन खाने पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कैसा जुनून है। अल्लाह पाक तमाम मौक़िफ़ के खुदाम को सलामत रखे। इलाही आमीन। हम भी दिन रात लगे हुए हैं। आज काऊ ज़िबा की है, बहुत सारा न्याज चलाए, सबीले चलाई हैं, अभी भी बहुत सारा न्याज तैयार होने जा रहा है, कबाब वगैरह और लस्सी वगैरह हमारे पास है, टिन है, पानी ठंडा है। तो हम भी हर वक्त लगे हुए हैं ज़ायरीन को जो है न्याज खिलाने में। बेहतरीन लजीज तरीन आपको यहाँ पर खाने मिलेंगे। भाई क्या हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। पूरा सफ़र मुज़फ़्फ़र जिसमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और खिदमत की और मौक़िफ़ को वाइंड अप करने के बाद करबला की तरफ जा रहे हैं पैदल अपने मौक़िफ़ से। जिसका जहाँ मौक़िफ़ होता है वहाँ से अक्सर लोग मौला अली के रोज़े से निकलते हैं। बहुत अच्छे दिन गुजरे, बहुत दिन रात मेहनत की। आज पूरा दिन मसरूफ़ रहा। जितना भी सबील और पानी और न्याज का इत्माम था उसे पूरा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह करबला की तरफ निकल रहे हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत। जिन मोमिनीन ने न्याज और लंगर में हिस्सा लिया जो है उनके लिए बहुत सारी दुआएँ इन्हीं अल्फाजों के साथ कि अगला चेलो मौला हुसैन आपको भी नसीब करें। आए आपको खूबसूरत ये दिखाते हैं करबला के इन रास्तों पर। खुद पैदल जा रहा हूँ और हालांकि पूरा जिस्म जो है थका हुआ है, पूरा दिन इतने दिनों से काम, नींद तो होती नहीं है, मगर फिर उसी आज जो है मौला हुसैन के जोश से और उनकी ज़ियारत से सारी थकावट दूर हो जाती है। तो इंशाल्लाह मौला हुसैन के रोज़े पे जा रहे हैं, आपके साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं। काफ़ी मोमिनीन जो हैं करबला पहुँच चुके हैं और काफ़ी मोमिनीन अभी जो हैं
अभी रोज़े से निकले कोई रास्ते में, तो हर साल की तरह इस साल भी वैसे 17 पे निकलता हूँ, आज 18 पे, 18 भी नहीं हो सका तो 19 की रात निकले इंशाल्लाह, पूरी रात चलेंगे। उसके बाद ये होता है कि कल तकरीबन ज़ोहर के टाइम थोड़ा आराम करने के बाद फिर शाम को निकलेंगे और पूरी रात चलेंगे और फिर परसों सुबह जो है करबला तक पहुंच जाएंगे। लबैक हुसैन का परचम बुलंद है और मौक़िफ़ जो है ना वाइंड अप, सबसे ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ जो हमें होती है वो जब मौक़िफ़ को हम वाइंड अप करते हैं, पूरा मौक़िफ़ भरा हुआ ज़ायरीन से, और अचानक हमारी नज़रों के सामने सारा खाली हो जाता और सारा बंद करने लगते हैं, तो ये दिन, ये वो लम्हा, ये वक्त बहुत मुश्किल गुजरता है। इसी तरह ये तमाम मौक़िफ़ वाले रो रो कर अपने सामान को लपेटते हैं, वाइंड अप करते हैं। मगर इस साल जो है कुछ सिचुएशन चेंज लग रही है पिछले साल से, कि 19 की शब है, उसके बावजूद भी काफ़ी मौक़िफ़ खुले हुए हैं और उनकी खिदमात भी जारी हैं। कहीं सबीले, कभी न्याज, कभी फ्रूट, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जा रहा है। तो जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं इस वीडियो के अंदर समेट सका, आपको दिखा सका, बता सका, इसी नीयत से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके दिल के अंदर भी शौक़ ज़ियारत, शौक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा। इस रास्ते में जितनी भी खूबसूरतियाँ होंगी वो आपको दिखाऊँगा। पानी के कूलर ठंडे पड़े हुए हैं, चाय यहाँ पर अभी तक लोग पिला रहे हैं, बिस्तरे लगे हुए हैं, थके हुए ज़ायरीन एयर कूलर लगा के सो रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। दिन को तो गर्म होता है, रात ठंडी हो जाती है रात। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई तो उस पर टेक लगा के बैठे हुए हैं, पाँव में बैंडेज वगैरह लगा के। जब आपके पाँव की शूज़ और चप्पल सही नहीं होगी ना, फिर शायद ये छाले पड़ जाना ये मामूली बात है। फिंगर चिप्स दे रहे हैं यहाँ पर केचप के साथ, फ्रेश फिंगर चिप्स। वाह, जहाँ पर जितनी भी खूबसूरती है ना वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह जी, मुबीद कहते हैं रात को रहने के लिए। इसके अलावा फिंगर को फिंगर ही पतेता कहते हैं, और खुब्स को, रोटी को खुब्स कहते हैं। शोरबा दे रहे हैं सुबह का नाश्ते में, शोरबा ज़रूर पीना है जी। हाँ, लुशी बच्चा और वाजिद हुसैन, हम तीनों साथ हैं, और एक और भी है, नहीं तीन चार और भी आगे पीछे हो गए, तो जहाँ मिलते हैं आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये पूरा रास्ता आपको दिखाता चाहूँगा। 2026 की मशी नजफ टू करबला वॉकिंग, आप सबके लिए दुआएं बहुत सारी, दो कदम आप सबके लिए नाम लिखेगा, ज़रूर शामिल करूँगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर मौक़िफ़ बता देता हूँ किसे कहते हैं। मौक़िफ़ वो होता है जहाँ पे बेहतरीन खिदमात होती है। ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन होते हैं, करबला जाते हैं, पैदल मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ या मुल्कों शहरों से आते हैं। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर इस तरह के बिल्डिंग्स वगैरह बड़े बड़े बने हुए हैं, घर की तरह, बेहतरीन होटलों की तरह। वहाँ पर फ़ी सबील मौला हुसैन ऐसी खिदमात मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एक छोटा सा मौक़िफ़ है जिसके अंदर ये फिंगर चिप्स दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये शोरबा दे रहे हैं। सुबह के नाश्ते में शोरबा है, ये दाल का है, सवैयाँ इसके अंदर है, ये मेरी फिंगर चिप्स है। उसके बाद फिर अंदर आप जाते हैं तो यहाँ आपको चाय के लिए जो है पूरा कॉफ़ी शॉप और चाय का बेहतरीन साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मेडिकल के लिए आपको कुछ दवाइयाँ चाहिए, पेन किलर चाहिए, बैंडेज चाहिए, जो भी होता है, क्योंकि सफ़र आप पैदल चल रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। उसके बाद फिर अंदर सोने के लिए लेडीज़ और जेंट्स में आराम के लिए एक जगह होती है। मौक़िफ़ जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उनके लिए उन्होंने पानी रखा हुआ है, 3 फ्रीज़र रखी हुई हैं। और फिर अंदर जाते हैं तो ये सारे कंबल पहने हुए हैं, जबकि बाहर बहुत गर्मी है। जहाँ बेहतरीन आराम की जगह हो, सोने की जगह हो, और हर सोने के नीचे चार्जिंग वगैरह लगी हुई है, क्योंकि सफ़र मुसाफिर होता है तो चार्जिंग की ज़रूरत होती है। बाहर बहुत गर्मी है और अंदर सारे, यानी कितना इसको, कितनी एसियाँ लगी हुई हैं, देखिए इतना खूबसूरत बनाया गया है। लेडीज़ का नीचे ऊपर से ऊपर वाली बिल्डिंग, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत खिदमात हैं। इसी तरह लेडीज़ के लिए भी होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके लिए दुआ करें। कितना खूबसूरत मौक़िफ़ दिखा रहा हूँ अपने सफ़र को
खूबसूरत यादगार बनाते हुए। ये तो लास्ट दिन है, ये खिदमत दे रहा हूँ। मेरे जब ये शुरू के दिन होंगे तो ये क्या खिदमत पेश कर रहा होगा। यहाँ पर फिर आते हैं तो मुख्तलिफ शरबत देखने को मिलते हैं। ये आपके स्ट्रॉबेरी शरबत, ये ईरान का मशहूर नूनी बसरा जो है वो, ये अनार का शरबत, और ये फिर लस्सी लेबन जिसे कहते हैं, और वो सामने आगे पानी, और फिर ये केक पड़े हुए, और ये खजूर पड़ी हुई हैं, और ये मिठाई वगैरह पड़ी हुई है फ्रेश। यानी कितनी बेशुमार इसकी एक मौक़िफ़ के अंदर खिदमात हैं। नाम मौला इमाम हुसैन के चाहने वाले इस वीडियो को किसी भी एक मोमेंट तक ज़रूर शेयर करें, इसी दुआ के साथ कि जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा किसी भी एक मोमेंट को, अल्लाह पाक बेहक के मज़लूम करबला इमाम हुसैन, इतनी बड़ी दुआ दे रहा हूँ मौक़िफ़ के दर पर, इस मौक़िफ़ से गुजरते हुए करबला जाएगा नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह। जो भी इस वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अक्सर लोग पूछते शाकिर भाई मौक़िफ़ कैसे थे, ये सारा जो दिखाया इसे मौक़िफ़ कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें फ़ी सबील मौला हुसैन फ़ी सबीलिल्लाह है। इमाम हुसैन के ज़ाहिरीन की खिदमत बेताशा जहाँ की जाए, अदब और अखलाक के साथ, जहाँ नमाज शब पढ़ी जाए, बाजमात नमाज पढ़ी जाए, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया जाए, अदब और एहतराम के साथ बाहिजाब होकर हमारी माओ बहनों का एहतराम किया जाए, उसे मौक़िफ़ कहा जाता है। हमारे भाई, हमारे नौजवान यहाँ खिदमत करते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत पे पैदल जाने वाले के, उस जगह को मौक़िफ़ कहते हैं। सुभान अल्लाह जी। चलते हैं जी, हमारे साथ अल्लूशी ये साथ है, वाजिद भाई साथ है, और हम जानब करबला रवा दवा। तो जितने मौक़िफ़ खोले हुए हैं, जो खिदमात हैं, वो आपको बताता जाऊँगा। फिंगर चिप्स अगर इजाज़त हो तो मैं खा लूँ, थैंक यू। यला खुद चाय। यहाँ पे फिर ये नौजवान खड़े हुए हैं रास्ते पे, किसी आगे जाने चाह रहे हैं। ये आपको गरम गरम दूध देंगे, केक पड़ा हुआ है, और ये आपको दूध पिलाने के लिए गरम गरम मिल्क दूध दे रहे हैं। हाँ अल्लू शिनु आदा ताल ताल शिनु आ लेबन हलीब है शिगुल लेबन शिलोन ताकि लेबन वियल केक माइसी कह रहा है लस्सी है, दूध है, पता नहीं खाऊं पता चले। तो मैंने कहा केक के साथ तू लस्सी कैसे खा रहा है, केक कैसे खा रहा है लस्सी के साथ, हंस रहा है। ये बच्चा सैयद है, मेरा दोस्त है सैयद मुहन्ना, उसके बेटा है, हर साल मेरे साथ होता है, इस साल भी। अब इसकी एज देखिए, ये बड़ा हो जाएगा, चलते चलते मेरे साथ मुझसे भी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा कुछ अर्से में। पिछले साल भी मेरे साथ था, इससे पिछले साल भी मेरे साथ था, पिछले साल पूरी मशी की थी, इस साल भी कह रहा है कि मैं पूरी करूँगा। हाँ शिनो लेबन हलीब, हलीब यानी दूध था, कह रहा है लस्सी नहीं थी। चलेंगे आगे आपको दिखाते चलें। चाय के लिए बैठे हुए, सुबह का टाइम है, ठंडी हवा चल रही है। सुबह की ठंडी हवा के बारे में कहता है कि पूरी रात का थका हुआ मरीज़, दर्द से तड़पता हुआ, अल्लाह पाक सुबह के टाइम एक जन्नत का दरवाज़ा खोलता है, ऐसी ठंडी हवा आती है कि उस हवा को महसूस करते हुए मरीज़ को सुकून आ जाता है। और दुआओं की मुस्तजाबी का वक़्त भी सुबह का टाइम है, नमाज फजर से पहले नमाज शब का जो टाइम होता है। माशाल्लाह जी, ये सारे मौक़िफ़ हैं जो आपको दिखाते जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं जानब करबला। लब्बैक क्या उसे, ये मौक़िफ़ कौन सा था? ये मौक़िफ़ था 455 और 455, सॉरी मौक़िफ़ का नाम और पोल नंबर बोल गया था, ज़रूर आइएगा। मौके पे यहाँ पर मौजूद आपकी खिदमत के लिए बोलते हैं सलाम अलैकुम। देखिए यहाँ आप सफ़र पे निकलते हैं तो आपकी चप्पल, स्ट्रॉलर, बैग वगैरह ऐसी कोई परेशानी हो जाती है, टूट जाती है, क्लिप्स वगैरह, तो इनके पास बहुत सारा सामान होता है। ये देखिए आप सामने शूज़ वगैरह ख़राब है, उसको जो है बैग कोई बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे मशीन से बैग की सिलाई की जाती है। माशाल्लाह जी, बेशुमार खिदमत यहाँ पर। ये भी मौक़िफ़ है जहाँ फी सबील मौला हुसैन सारा काम ज़ायरीन के लिए किया जाता है। माशाल्लाह आप खाएं जी, ये ज़हरा ट्रस्ट है, उनकी तरफ से ये चीज़ बनाई जा रही है,
और सुबह के नाश्ते में ये मज़ेदार चीज़ होती है ईरानी। माशाल्लाह जी, अब तो ख्यार कह रहे हैं इसको। और ये मशहूर डिश है दही में और पापड़ियाँ हैं। ये मैंने मौला हुसैन के रोज़े के सामने मुहर्रम में खाई थी। इतनी मज़ेदार होती है, इतनी मज़ेदार होती है। देखो मौला ने यहाँ पे नसीब कितने लजीज तरीन डिश यहाँ पर ज़ायरीन को दिए जाते हैं। आप देखें, सुभान अल्लाह जी। मौला ये सफ़र आपको भी नसीब करें इंशाल्लाह। आप मेरे साथ ये सारे मनाज़र देखेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी ये न्याज सबील नसीब करे। देखते चले मेरे साथ क्या क्या आपको ज़ियारत कराता हूँ, मनाज़र दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर बेहतरीन कॉफ़ी और डिश दे रहे हैं, ठंडा पानी बच्चे को है, कॉफ़ी दे रहे हैं या डिश दे रहे हैं। ओह माय गॉड, मज़ेदार कॉफ़ी। माजो वाओ कितनी डिश हो रही है। मौके बाकीला बनी हाशिम यहाँ पर चाय दे रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी चाय या कॉफ़ी बना रहे हैं। माशाल्लाह बेशुमार खिदमात जारी हैं करबला के रास्तों पर। बहुत सारी दुआएं उन मोमिनीन के लिए जो नहीं आ सकें। यही दुआ कि अल्लाह पाक अगला साल नसीब करेगा इंशाअल्लाह। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन खिदमात जारी है। ये ठंडी बर्फ़ इसमें डाली है, ठंडा पानी जो है वो इसमें डाला हुआ है। और ये कंटेनर जो है यहाँ की आर्मी की तरफ से पानी जो है मीठा दे रहे हैं। अब ये जो फुआरा है अपने मौक़िफ़ से जो गर्मी की शिद्दत है उस फुआरे से ज़ायरीन को जो है यहाँ पर इंशाअल्लाह उनके चेहरों पे गुलाब का पानी छिड़केंगे। माशाल्लाह जी, आज कुर्बानी भी की है यहाँ पर मौक़िफ़ 332 पर। हर जो है लम्हे के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं ज़ायरीन के लिए, सब सबील में और मशरूब में और न्याज के लिए। चंद कदम के बाद कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिखाता चलूँ, बताता चलूँ। यहाँ पे गरम गरम चाय बन रही है, सुबह का टाइम है और इराकी चाय तो अपना ही मज़ा होता है। ईरानी चाय अपनी, पाकिस्तानी, इंडियन चाय, सबकी अपनी भी चाय होती है, मगर इराकी चाय क्या बात है। सुबह के नाश्ते में उबले हुए अंडे, गरम गरम यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, गरम गरम ज़ायरों को बुला के खिला रहे हैं। हाज़िर ज़ायर सामने गरम गरम रोटियाँ बना रहे हैं। इनके लिए कोई जुमला लिखेगा जिनके हाथ सालिम हो और हाथ काम करते हो तो वो माशाल्लाह का जुमला लिखे। सुभान अल्लाह। ये गरम गरम नान लगा रहे हैं, क्या बात है जी। और ये रोटियां गरम गरम दे रहे हैं, लोग उठा के जा रहे हैं और नमक डाल के और उबला हुआ अंडा नान के साथ। ये लाइट नाश्ता है। माशाल्लाह जी, किस तरह प्यार से बुला बुला के हला भी हम यानी खुश आमदीद, वेलकम 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 वेलकम, बार बार जुमला कह रही है मुझे। सुभान अल्लाह। जो भी गरम नून को देखता है तो वो उठाने के लिए जा रहा है। फी सबीला जी, 1 नहीं 10 नहीं 20 जितनी भी रोटियां हैं आप बता सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। इतना सफ़र करने के बाद थोड़ी जेल सी भी करने के लिए यहाँ पर बैठे। सुबह की नमाज का टाइम होने जा रहा है, नमाज शब अदा करनी है, उसके बाद सुबह की नमाज। कैसे थके हुए ज़ायरीन, इतना सफ़र करने के बाद सर सिर्फ तकिए पे रखा जाए, नींद ही आ जाती है। नमाज शब का टाइम है जी, कुछ लोग नींद पड़ रहे हैं नमाज शब। जी मैं भी वज़ू करने जा रहा हूँ, नमाज अदा करने के बाद फिर सुबह की नमाज़ पढ़ी जाती है। लब है क्या उसने सफ़र में नमाज शब ना पढ़े तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सफ़र ज़ियारत इमाम हुसैन का। माशाल्लाह जी, सुबह का नाश्ता, नमाज़ पढ़ के थोड़ा आराम करने के बाद फिर उठे हैं और ये नाश्ता हो रहा है। माशाल्लाह बाहर फ्रेश नाश्ता दे रहे हैं, रोटी के साथ रोल डाल के, रोल में अंडा डाल के, और सामने चाय भी दे रहे हैं।
और लोग हाथ में उठा के खाते जा रहे हैं। अक्सर इस तरह की यानी खाने होते हैं कि हाथ में उठा के चलते हुए खाए नहीं, और लोग अपना टाइम बचाते हुए स्पीड से करबला जाते हैं, क्योंकि हर एक का एक अपना हदफ होता है। आगे लोगों को जो उनके काफ़िले वाले या फैमिली वाले, उन्हें बताया जाता है कि हम फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक़्त पे मिलेंगे, जिस वजह से हम भी अपने मौके में ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो लोग हाथ में उठाएं और चलते खाते हुए जाएं। माशाल्लाह जी, सुबह के टाइम है और थोड़ा सा 1-2 घंटे आराम किया और फिर चलें, क्योंकि आज 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र है। आज जितना चल सके चलेंगे, और अभी तक सूरज चलू नहीं हुआ, और हम 9 बजे तक तो चल सकते हैं। उसके बाद फिर शायद सूरज की तपश की बात ना चल सके। यहाँ माशाल्लाह गरम गरम चाय दे रहे हैं, ईरानी चाय, और ईरानी चाय फ्रेश कर देगी आपको। उसके साथ कुछ और भी दे रहे हैं, अच्छा नादरी दे रहे, नादरी। वाह, ये तो मेरे पसंद का केक मिल रहा है ईरान में। चाय, इसमें चाय, आप इसमें डायरेक्ट चाय भी डाल सकते हैं और टॉफ़ी के साथ भी चाय पी सकते हैं। तो मैं चाय डालूँगा इसके अंदर, और मैं इराक़ी हूँ तो इराक़ में ही होता है कि पहले चीनी डालो और फिर चाय डालो। चाय में चीनी नहीं डालते, चीनी में चाय डालते हैं इराक़ी, यानी जितनी मीठी हो इराक़ी उतना मज़ेदार पीना पसंद है। वाह, मेरी चाय तैयार हो गई, और शुक्रिया इस मौक़िफ़ का, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अल्लाह इनको अजर अज़ीम दे, माजूरीन इंदल्लाह, अल्लाह के पास इनका बेहतरीन अजर है, और सदा शाद रहे। चले जी, हाथ में नाश्ता लिया और चल पड़े जानिब करबला। ये सीधा सीधा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रास्ता जाता है। सारे चेहरों पे सुकून है, सुकून कि आगे मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत आएगी। चलते चलते सामने फिर गुंबद का आ जाना। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कि इस वीडियो के कितने पार्ट कर रहा हूँ और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अच्छा ठीक है, 517 ठीक है जी, 332 से शुरू किया था अपने मौक़िफ़ से, तो मैं 517 पे पहुँचा हूँ। ये सारे मौक़िफ़ वाइंड अप कर चुके हैं। मेडिकल जो है अभी तक यहाँ पर ओपन देखने को मिली। अगर किसी को मेडिकल चाहिए तो फ्री में उनकी टेस्ट वगैरह, मेडिकल का जितना सामान होता है, टेबलेट्स, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। वैसे अक्सर हम जो मौके पे 19 सफ़र पे वाइंड अप हो जाते हैं। करबला और सारे मौके 19 सफ़र पे ओपन होते हैं, क्योंकि मेन दिन होता है उनका वहाँ पे ज़ायरीन का खिदमत करने की। और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही ज़ायरीन अभी तक इस रास्ते पर नज़र आ रहे हैं। किसी फ्लाइट लेट होती है, कोई लेट निकलता है, कोई मजबूरियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ताख़ीर का सबब बनती हैं। अरे मेरे दो किधर गए यार, ओहो, मैं वीडियो के चक्कर में उन दोनों को बुला चुका हूँ जो मेरे साथी थे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि उनको मैं ढूंढूँ। ओके इंशाल्लाह जी, आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा किसी मौक़िफ़ की। मैं अपने साथी को थोड़ा ढूंढ लूँ, केक के चक्कर में, व्लॉग के चक्कर में अपने पिछले को देखा ही नहीं। चलें कॉल करके उनको बुला लेते हैं। माशाल्लाह सामने ये जुमला आप याद रखें जो लिखा हुआ है, हर एक को मुतवज्जे करना चाह रहा है। जुमला नायब शहीद अपनी शहीद के नियाबत में ज़रूर चलना चंद कदम करबला के रास्ते पर। अपने शहीदों को याद करो। शुहदा चाहे वो कहीं पे भी शहीद हुए अपने वतन के लिए, हुसन इराक़, ईरान, हश्ते शअबी, जब 2013, 14, 15 में दाइश ने हमला किया तालिबान में, तो कई नौजवान इराक़ और ईरान ने अपनी जानें कुर्बान की थी कि वो मकाम मुक़द्दसात को, इस करबला के मुखालिफ थे।
अल्लाह अकबर। तो उनके दिफा में उन्होंने शहादतें पेश की। इन शहदा की तस्वीरें यहाँ से लेकर करबला तक मौजूद, हर पोल पे किसी एक शहीद की तस्वीर है। इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। जो आज लोग पैदल करबला जा रहे, वादी इस्लाम में उनकी कबूर भी मैं दिखा चुका हूँ कई मरतबा। हाँ, लाखों दुरूद व सलाम हमारे शहीदों पर। ये वीडियो यकीनन मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के किस शहर, किस कोने, किस गांव में, किस हालत में देखी जा रही है। और इंडिया में लखनऊ से, कोई मुंबई से, तो कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश, कोई अजमेर से, तो मुख्तलिफ शहरों में लोग बताते हैं इधर मुलाकात बांग्लादेश में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, दुबई, गिलगित कश्मीर, मुख्तलिफ हज़ारा कौम हमारी पारा चनार के मोमिनीन बड़े शौक़ से देखते हैं। तो जितने भी देख रहे हैं, जहाँ से भी, जो आपकी कंट्री का नाम नहीं ले सका हूँ, वैन में नहीं आ रहा, तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और यही अल्फाज कि अल्लाह पाक ये दिन आपको भी नसीब करे। मॉर्निंग, सुबह सुबह आराम, और वालदा उसको आगे धकेलते हुए लेके जा रही है। माशाल्लाह, ममता का प्यार सलामत रहे। कितना खूबसूरत मंज़र है। मैं एक दुआ कर रहा हूँ और आपने मुझे मेरे सामने इसका ज़बानी तौर पे ऐसा गोया महसूस हो रहा है कि आप मेरे साथ हैं और करबला चल रहे हैं। चंद कदम आपकी नियाबत में जो देख रहे हैं और जो माशाल्लाह कहेंगे वो मेरे साथ हैं। ए मेरे अल्लाह, इस करबला के रास्ते पर जहाँ हम करबला जा रहे हैं, करबला वालों की शहदा करबला के सदक़े में हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा इलाहिया। ए मेरे अल्लाह, इमाम हुसैन के मज़लूम करबला के सदक़े में जो अभी तक करबला नहीं आया और ये वीडियो देख के दिल में तड़प रहा है, मेरे मौला, मेरे अल्लाह, बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगला चेलम और मुहर्रम उसे करबला में नसीब। जो बे औलाद है मेरे अल्लाह, उन्हें औलाद अता फरमा। जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। जो बीमार हैं मौला सज्जाद के सदक़े में शफ़ाए कुल्ली अता। और जो बे औलाद हैं बीबी रुबाब के सदक़े औलाद अता। जो परेशान हाल हैं मज़लूम करबला के सदक़े उसकी मुश्किलात आसान। जो करबला के लिए तड़प रहे अब्बास का सदका उन्हें करबला नसीब फरमा। जो मुहर्रम चेलम पे आना चाहते हैं उन्हें मुहर्रम चेलम करबला में नसीब। जिस शख्स ने दुआओं के लिए तलब किया है, शाकिर भाई, हमारे लिए दुआ करना। इन करबला के रास्तों पे कोई दुआ रद्द नहीं होती। इन रास्तों पे अंबियाओं का आना जाना होता है। अर्श से, फर्श से ज़्यादा अर्श वाले आते हैं इस रास्ते पर। हमारे वक्त का इमाम भी पैदल चल के इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाता है। यही वो रास्ता है। मैं इसी रास्ते पे दुआ को जितने भी देखने आ और रोने वाले गिरिया फरमा फरमा के हाथ उठा के मेरे साथ दुआ कर रहे हैं। ए मेरे अल्लाह, उनकी जो भी दिल की तमन्ना है परे, उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। जो माएँ, जो बहनें, जो मेरे भाई दूर दूर गुड़ के ये वीडियो देख रहे हैं, जिस हसरत से भी उनके दिल में कोई दुआ है कि शाकिर भाई मेरे लिए ये दुआ कर लो। ए मेरे अल्लाह, करबला वालों के सदक़े में उस मज़लूम में करबला का वास्ता कि जिसकी कब्र पर एक बहन 40वें दिन पहुंची और अपने आप को नाका से गिरा के कहा, भैया हुसैन, तेरी कब्र को वीरान होने नहीं दूंगी। ये ना पूरी दुनिया को तेरी कब्र पे लाई। वो बीबी ज़ैनब का 61 हिजरी में वादा करना और खुदावंद आलम का उस वादे को पूरा करना। पूरी दुनिया कायनात के परचम करबला की तरफ बुलंद होते मौला हुसैन के साए में सलामी के लिए पहुँचते। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तमाम मोमिनीन के लिए दुआएं। जो जो हाजत हैं अल्लाह पाक उन हाजतों को कबूल करे। लब्बैक या हुसैन। नेक्स्ट पार्ट अगला यहाँ से शुरू करूँगा और आप सबके लिए दुआएं जब तक गुंबद सामने नहीं आ जाए। जहाँ पर कौन कौन सी दूसरी खिदमात होती है करबला में एंटर होते ही वो आपको दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह।